बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का वीकेंड बहुत ज़बरदस्त गया होगा, आप सब ने वोट डाला होगा। और मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, वो लोग जो जीत गए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, अब आप अपनी जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाइएगा। हरगिज़ ये मत करिएगा कि अब आप जीत गए तो जिन्होंने वोट दिया उनको भूल गए, ऐसे हरगिज़ ना करिएगा। आपकी एक जिम्मेदारी, कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जी हाँ, जिम्मेदारी भी आपकी है, अब आपको जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा जी, जहाँ पे वो लोग हैं जो जीत गए, वहाँ वो लोग भी हैं जो नहीं जीते। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा कि वो लोग जो नहीं जीते वो हमेशा ज़्यादा होते हैं नंबर। तो अगर आपके अंदर एक्चुअल इंटेंशन है कि कोई चेंज लेकर आना चाह रहे थे, तो ये ना सोचे अब तो बस हमारा काम नहीं होता, अब तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमने हाथ अपने ऊपर कर दिए, हम नहीं करेंगे कुछ। नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी एज एन ऑपोजिशन, एज आप अगर उसके मुखालिफ भी होते हैं तो आप ये सोचें कि अब आप इलाका आप ही का है और आपको उनकी अब मदद करनी है चीज़ों को अचीव करने में। जब तक हम लोग यूनाइटेड नहीं होंगे ना, जब तक हम इत्तेहाद नहीं रखेंगे एक दूसरे के साथ, हम कुछ बेहतर नहीं लेकर आ सकेंगे। और कोशिश यही करनी है कि अब ये कौम जो है ना वो एक कौम बन जाए, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमने वेस्ट कर दिया है। जहाँ पे वक्त की बात करते हैं तो वक्त पे बहुत सारे जगहों पे लोग हैं जो कि परेशान होते हैं वक्त के हवाले से। हमारे यहाँ घर पे जब बच्ची पैदा होती है तो उसके बारे में सोचा ही जाता है कि बच्ची की शादी करानी है एक दिन, और माँ बाप को ऐसा लगता है शुरू में कि बच्ची की जब शादी करा देंगे तो उसके बाद बस जिम्मेदारी पूरी हो गई। वो ये एहसास नहीं करते कि जब बच्ची की शादी हो जाती है तो माँ बाप पर और मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, क्योंकि माँ बाप को पता है कि अपने घर में तो बच्ची को जैसे रखेंगे वैसे अपनी तरीके से रखेंगे, लेकिन जब बच्ची कहीं और जाएगी तो उसकी ज़्यादा फिक्र होती है कि वो सही है कि नहीं है, वो खुश है कि नहीं है। तो इस हवाले से बात करेंगे। शादियों पे बहुत लोग शोज़ करते हैं, हम लोग बहुत क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन आज हम जो जिस तरीके से शादी के ऊपर बात करना चाह रहे हैं वो एक कदम पीछे से, यानी कि वो टेंशन जो माँ बाप को होती है कि जब बच्ची के लिए रिश्ते नहीं आ रहे होते हैं, जब माँ बाप चाहते हैं कि रिश्ते हो। दूसरी तरफ से वो माँ बाप जब अपने बेटे के लिए अच्छी दुल्हन ढूंढ रहे हैं, तो एक वो वाला जो फेज़ होता है ना, जब मुंह दिखाई या देखने के लिए जा रहे हैं या मंगनी के लिए जा रहे हैं या रिश्ते के लिए जा रहे हैं लड़की को देखने के लिए, हम आज बात करेंगे इस हवाले से। अच्छा, बहुत कन्फ्यूजन है, आई एम श्योर आप लोगों को भी होगा कि जब रिश्ते के लिए जाते हैं तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एवरीवन इज़ इन देयर बेस्ट बिहेवियर। लड़की वाले भी बेहतरीन बिहेवियर के साथ, कई लोग तो पता नहीं कहाँ किस हद तक चले जाते हैं, वो हम बात करेंगे अपने शो के दौरान। और लड़के वाले भी किस हद तक, और लंबी माशाल्लाह सब झूठ और एग्जैजरेशन, पूरा खाना बाहर से मंगा के ये बताया जाता है कि हमारी बेटी ने बनाया। इसी तरीके से हमारा बेटा तो इस तरह होता है कि दुनिया का अमीर तरीन, और उसकी जो नौकरी है उससे बेहतर तो नौकरी दुनिया में हो ही नहीं सकती ना। जब शादी हो जाती है तो दैट्स व्हेन यू एक्चुअली फील कि डिसअपॉइंटमेंट, ये क्या हो गया, खोदा पहाड़ निकला चूहा। और दैट इज़ जहाँ पे फिर मसला आता है कि आपने हमसे धोखा कर दिया, आपने हमें झूठ बोला, और फिर रिश्ते में बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे भी दरारें पड़ने शुरू हो जाती हैं और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आज हम अपने शो में इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आज ये भी बताएंगे कि एग्जैक्टली व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस टू आस्क। वो कौन से सवाल हैं जो कि सही सवाल हैं पूछने वाले। और हम कहते हैं ना जज करो, तो वो इस एक मीटिंग में कोई किसी को कैसे जज कर सकता है। ज़िंदगी कहते हैं और शादी कहते हैं इज़ अ गैम्बल, लेकिन शादी गैम्बल है, उस गैम्बल को भी सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। सही है, आई एम श्योर यू ऑल अग्री। आप लोगों के साथ कोई वाक़यात हुए हैं, पेश आए हैं तो ज़रूर बताइए, हमें कॉल करिए, हमारे साथ शेयर करें। मेरे पास सैमसंग का टैब भी मौजूद है, आप मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज पढ़ूंगी। अच्छा, आज जो है हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़ हैं। किस हद से, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आप देख सकते हैं चाइनीज़ खाने का रिवाज, थाई फूड, जापानीज़, इस तरह के के डिफरेंट किस्म के खानों का रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग इंजॉय करते हैं, इनफैक्ट लोग अप्रिशिएट करते हैं डिफरेंट कुजीन। अब तंग आ जाते हैं ना, एक ही टेस्ट, एक ही चीज़ खा के कितनी दफ़ा बिरयानी और टिक्के खा लेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना आज एक एक्सपर्ट थाई शेफ़ को आप लोगों से मिलाया जाए, जो कि ना तो सिर्फ हमें सिर्फ थाई कुजीन सिखाएंगी, बल्कि वो एग्जैक्टली इस तरह सिखाएंगी जिस तरह थाईलैंड में बनता है, लाइक प्रॉपर थाई, ओरिजिनल थाई कुजीन। हमारी आदत है ना पाकिस्तानी तड़का लगा देते हैं हर चीज़ पे, चाइनीज़ भी बनाते तो अपने तरीके से बनाते, नहीं, ये हमें सिखाएंगी एग्जैक्टली थाई कुजीन कैसे होने चाहिए, उनके इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, उनकी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, और कोशिश करेंगे कि जितने हम उसके कॉस्टिंग से लेकर उसकी टेस्ट के हवाले तक जो आपको बता सके वो बताएंगे। मिलवाती हूँ आपको एक ऐसी शख्सियत से जो कि हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है, और शायद थोड़ी सी उर्दू हम भी उनको
उनको सिखा लें। मिलते हैं हमारे साथ बहुत ही एक्सपर्ट थाई शेफ। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव टुडे सलमा। हेलो सलमा, हाय। สวัสดีค่ะ Okay, again, I'll have to do this too. Swadika. สวัสดีค่ะ 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 Good, good. สบายดีค่ะ मैं अच्छा हूँ आप कैसा हो ओह, इनको तो उर्दू आती है, मुझे थाई नहीं आती बिल्कुल। लेकिन क्या पता खाने के साथ साथ थोड़ी थाई भी हम सीख जाए। अच्छा सलमा, कितने साल से हैं पाकिस्तान? 35 साल। तो फिर तो भाई 35 साल से ये ऊपर। पूरी की पूरी पाकिस्तानी में 35 साल तो हो गए इनको। आधा तो हो गया है ना। मगर मैं उर्दू अच्छा नहीं आती कोई बात मैं नहीं। आपके साथ सीखूंगी डन आप मेरे को उर्दू अच्छा सिखाऊंगी सही, बिल्कुल ठीक है। Thank you. नो एनी टाइम, बिल्कुल अच्छा। इतना कुछ ये सिखाएंगे, थोड़ी बहुत उर्दू हम भी सिखा लेंगे आपको। मैं आपको थाई सिखाऊंगी डन, बिल्कुल सही, अग्रीड। बहुत सारे अल्फाज होंगे जो हमारे और आपके काम आ सकते हैं अगर हम थाईलैंड जाएंगे। और देखते हैं आज वो कौन सी थाई कुजीन हमें सिखाने वाली हैं। आई होप इट्स ईजी, क्योंकि मैं, आप जानते हैं, हर दफ़ा जाके ट्राई ज़रूर करती हूँ खाना कि क्या बना है। तो लेट्स सी, वील हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक है। मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं भी जाती हूँ अब उनके साइड पे काउंटर के पीछे। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया था आपको, आज हमारे पास एक स्पेशल थाई शेफ़ हैं जो कि हमें थाई कुजीन बनाना सिखाएंगी। सिर्फ थाई कुजीन ही नहीं, और भी बहुत कुछ सिखाने वाली, हमें थाई ज़बान सिखाने वाली हैं कि थाईलैंड में जो ज़बान बोली जाती है, जिसमें कि उन्होंने हमें बताया कि हेलो बोलने का तरीका है स्वादिका, और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। क्यों ना सीखें, इट्स फन। आई एम श्योर थोड़ी बहुत उर्दू हम भी इनको सिखाएंगे। तो आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि सलमा यहाँ पाकिस्तान में 35 साल से हैं, तो पाकिस्तान में उनको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। कैसी हैं सलमा? अच्छे हैं, पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। बड़ा दिल वाला है। हाँ, बड़े दिल वाले, वो तो है, बिल्कुल सही बात है। माशाल्लाह, जैसे इनकी उर्दू बड़ी अच्छी है। 35 साल ने उनको उर्दू सिखाई, तो किसने सिखाई उर्दू? कोई नहीं सिखाया, खुद ही सीख रहे। पिक कर लिया। मैं हाथ एक दोस्ती करती है। मैं बहुत स्वीट दोस्ती है। बनती है। वैसे थाई पीपल आर वेरी फ्रेंडली। Yes. थाईलैंड के जो लोग हैं, थाई लोग जो होते हैं, वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत माशाल्लाह दोस्ती करने वालों में से होते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें खाने के बारे में, आज क्या बना रही है? पहला थाई कुजीन जो बनने जा रहा है वो आज मैं कैंग ख्याओ वान काई बनाऊंगी। कैंग ख्याओ वान काई का मतलब है चिकन ग्रीन करी। मैं कहा आई हैड टू रिपीट दैट, अगर मुझे रिपीट करना होगा मैं क्या था, वापस से बताइए। वैसे कैंग ख्याओ वान काई, कैन क्या हुआ? कैंग ख्याओ कैन क्या वान काई, वान काय, कैंग ख्याओ वान काई, क्या वान काय। ऐसे आप मेरे को थाई सिखेंगी, मैं आपको उर्दू सिखाऊंगी। उर्दू थाई देखो आसानी है, बहुत आसानी है, बहुत आसानी। अब बोलो कैंग ख्याओ वान काई। Okay, let's stick with the green curry bit right now. अच्छा, ग्रीन करी में हम क्या क्या चीजें पहले इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो बताएं। अच्छा, हाँ, हमारे पास है क्या क्या? ग्रीन करी के पेस्ट। अच्छा, ये ग्रीन करी पेस्ट, अब आप सोच रहे होंगे कि थाई का जो ग्रीन करी पेस्ट है कहाँ से मिलता है, बताना चाहूंगी। ये हर जगह से, किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगा आपको। तकरीबन 250 रुपए का जार होता है, ठीक है। और उस 250 रुपए के जार से आप बहुत दफा खाना बना सकते हैं, लाइक 5, 6, 7 दफा बना सकते हैं। आप मिलेंगे 250 रुपये, मेरा 300 रुपये, 325 रुपये मिलता है। जगह जगह का फर्क होता है, तो अच्छी जगह देखिएगा जहाँ होलसेल के प्राइसेस होते हैं, ये बता दूं। लेकिन 250 रुपये, 300 रुपये के सिर्फ जैम की बोतल भी इतनी की तकरीबन मिल जाती है। नहीं, जैम से बड़ा बड़ा होता है। हाँ। तो ज्यादा बड़ा जार है, तो बड़े जार से आप बहुत दफा खाना बना सकते हैं। अच्छा, ये कितने चमचे यूज है? ये दो चमचे हैं। 2 बड़ा चमचा खाने का। हाँ। अच्छा, ठीक है। और फिर चीनी है मेरे पास 1 चमचा चाहिए। हाँ। और चिकन स्ट्रिप्स, बैंगन है, हरी मिर्चें हैं, नारियल का दूध रखा है, ये फिश सॉस है, ये न्याज़बो के पत्ते हैं जिसको बे लीफ भी कहते हैं, और ये हमारे पास 1 चिकन क्यूब है जो मिलता है। बस मैं आपको भी दिखाएंगे ना, थोड़ा दिखाएगा। आप गन पे बैठिए, सादा बनाओ, बिल्कुल कम बनाओ, आप क्वांटिटी को डबल कर दीजिए या जैसा भी, बिल्कुल। और सबसे जरूरी नहीं है बैंगन डालना, आप मटन डाल सकते हैं, बेबी बैम्बू डाल सकते हैं, कुछ भी सब्जी जो भी आपको पसंद है। अच्छा, जबरदस्त, एक्सीलेंट, ठीक है। चलें चलो शुरू आप करें? बना कर देखा। हाँ,
हम करते हैं, खाने बना रहे हैं। परफेक्ट। ये हमने खाना पका सबसे पहले पैन या बर्तन गरम कर लो। ओह, ठंडा में नहीं। अच्छा ठीक है। ये हम यूजुअली क्या करते हैं, तेल डाल देते, फिर इंतजार करते हैं कि चलो अब गर्म होगा। हाँ, अब जल्दी हो जाएगा। शुरू में तेज कर लो, जब गर्म हो जाएगा आहिस्ता हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है। सबसे पहले हम ऑयल डाल, मैं थोड़ा ऑयल डाल लेंगे मसाला खुशबू के लिए। जी बस। और ये तकरीबन ऑयल सिर्फ इतना है जितना कि हम 2 टेबल स्पून शायद। हाँ, दो से कम। 2 से भी कम। हाँ। 1 से 1.5। ठीक है। थाई खाना सादा ऑयल सादा घी नहीं खाते हैं। जी बिल्कुल, मोटा हो जाएगा। बिल्कुल। और थाई लोग यूजुअली अगर आप देखें तो बहुत फिट होते हैं। ये भी सादा हो गया, मैं सबने डाल लेगा। अगर आप लोग करने बनाएंगे ना जी, सादा तेज करना चाहिए। हमें चूल्हा इसी तरीके से तेज रखना है? नहीं, कम रखना है। जब मसाला डालेगा ना जी जी कम। अच्छा, जब तक ये कर रही हैं, सामान डाल रही हैं और इसको मिक्स कर रही हैं, बताना चाहूँगी कि आज हम जो है बात करने जा रहे हैं बच्चों के लिए, या बच्चे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चे ही होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए रिश्ते की बात करने के लिए। तो वो लड़के वाले जो जाते हैं उनको किस तरीके से बिहेव होना चाहिए, उनको क्या चीज़ें देखनी चाहिए। वो लड़की वाले जो कि इंटरटेन कर रहे होते हैं बेसिकली, उनको बेसिकली बुलाते हैं अपने घर में, दिखाते हैं, अपनी बेटियों को दिखा रहे होते हैं, तो वो किस तरीके से दिखाए। बिकॉज बहुत अजीब तरीके से मैंने देखा है लोग शोकेस करते हैं और बहुत सारी चीज़ें झूठी होती हैं जो कि बाद में पता चलती है, और जो रिश्ते की जो बुनियाद होती है वो अगर कहते हैं ना गलती से या गलत तरीके से अगर आगाज़ करेंगे तो गलत होगा। अच्छा, अब यहाँ ये देखें कि सलमा ने करी पेस्ट को मिक्स किया तेल में। हाँ। और अब नारियल का दूध डाल रही है। हाँ, थोड़ा डाल लो पहले। ओके। ठीक है। हाँ, पहले और ग्रीन करी की मुझे स्मेल भी आ रही है, खुशबू भी आ रही है काफ़ी अच्छी। बड़ा अच्छा खुशबू आ रहा है ना। हाँ। क्या बात है। गन पे बनाएंगे कितने और स्लो गैस करते हैं, कितने अच्छा होता है। मगर हम बना को देखा है सादा तेल नहीं है, इसलिए थोड़ा तेल नहीं बिल्कुल सही, परफेक्ट। गन पे बना कितने आहिस्ता गैस चलाओ, कितने मसाला अच्छा खुशबू आ जाती है। बिल्कुल, यानी आहिस्ता बिल्कुल आराम से करें ताकि खुशबू जितना ज़्यादा आराम से धीमे आंच में पकेगा उतनी ज़्यादा खुशबू आएगी। अब मैं चिकन डाल दिया। ओके, ये अच्छी तरीके से चिकन को भी मिक्स कर रही हैं। परफेक्ट। अच्छा जी, सलमा एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ, पूछो। आप लोगों के यार थाईलैंड में जब शादियाँ करानी पड़ती है, सारी लव मैरिजेस होती हैं, अरेंज भी होती हैं? लव मैरिज। सारी लव मैरिज। मेरी भी लव मैरिज। लव मैरिज, सो यू केम टू पाकिस्तान? यस। हाँ, इन्होंने लव मैरिज की तो पाकिस्तान आ गई। मैंने बहुत गुनाह किया, मैं अपने माँ को रो रहा है। ओके। सच बोलती है। अच्छा, तो ये बहुत सच बोलती है। हाँ, वेरी गुड। अब थोड़ा और कोकोनट क्रीम लगाओ जी। तो जब अच्छा, कोकोनट मिल्क होता है, कोकोनट क्रीम होता है? क्रीम। ये क्रीम है। क्रीम भी मिलता है, मिल्क भी मिलता है। आप क्या प्रेफर करेंगी, हम क्रीम यूज करें या दूध यूज करें? देखो, क्रीम में सादा क्रीमी होता है। हाँ। और मिल्क वाला है ना दूसरा, पतला होता है। हाँ, पतला होता है। अगर आप मिठाई बनाओ या हरगी वाला सालन बनाओ, आप दूध वाला डाल लो। ठीक है। हाँ। तो अगर आप कोई हल्का सालन बना रहे जो पतला होना चाहिए तो दूध यूज़ करें, अगर आपको कोई चीज़ गाढ़ी का क्रीम यूज़ करें। ये तमाम बातें तुम्हारी चलती रहेंगी, साथ साथ हम अपना खाना भी बना रहे हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, आपको बताएंगे और क्या कुछ करना है। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल मीट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, हमारे साथ शेफ़ सलमा मौजूद हैं जो कि एक थाई कुजीन बना रही हैं। आज हम बना रहे हैं ग्रीन करी। ग्रीन करी में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, एक दफ़ा जल्दी से बताएंगे आपने क्या कर लिया और अभी हम आगे क्या करने जा रहे हैं? मैंने कोकोनट क्रीम डाली और थोड़ा पानी डाला। अब मैं बैंगन डालेंगे। ठीक है।
यहाँ पे एक दफ़ा बताते चलूँ कि शुरुआत में हमने सिर्फ और सिर्फ तेल डाला था। तेल के अंदर हमने ग्रीन करी पेस्ट डाल के उसको अच्छी तरीके से भूना है उस मसाले को। उसके बाद हमने चिकन की स्ट्रिप्स डालें, उसको मिक्स किया। चिकन तकरीबन कुक हो रहा था, दरमियान में ही हमने कोकोनट का जो क्रीम है, नारियल का क्रीम, वो डाला है, उसमें अच्छी तरीके से पकाया है। जब वो हो गया, ब्रेक के दौरान हमने मजीद क्रीम ऐड कर दिया है और अब बैंगन आपके सामने डाले। अब चीनी डाल रहे हैं हम, एक चाय का चमचा, ठीक है। और मैं डाल लेंगी एक खन्नौर क्यूब, एक चिकन क्यूब डाला हमने। और ये फिश सॉस है, अगेन पूरी बॉटल मिलती है। ये आप देखें, इन्होंने ये काफ़ी डाला है। कितना डाल दिया हमने? 2 टेबलस्पून? नहीं, कम क्योंकि फिश सॉस भी नमकीन होता है ना। तकरीबन 1 टेबलस्पून। अच्छा, मिक्स। और आखिरी में ये डाल लेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी सलमा। हमने एक चीज़ इंट्रोड्यूस यहाँ पे। सारे लोग हमें यूजुअली कहते हैं, जब उनके प्यारे होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं कि प्लीज़ उनकी सालगिरह है तो सालगिरह विश करें, उनको मुबारकबादी दें। यू नो व्हाट वी हैव डन टुडे? व्हाट वी हैव डन टुडे, आज एक आंटी है मेरे साथ फ़ोन पे, जिनका नंबर हमें दिया गया हमारी एक दोस्त ने, और आज आंटी की 70th बर्थडे है। माशाल्लाह आंटी 70 साल की हो गई होने वाली है आज। वैसे तो बताते नहीं किसी की सालगिरह, लेकिन माशाल्लाह क्यों ना बताएं हम। आई मीन शी इज़ अ सक्सेस स्टोरी। आगे वो हमें ज़िंदगी के हवाले से बहुत कुछ बताने वाली हैं। तो आइए हम फ़ोन में लेते हैं एक आंटी को, उनका नाम है बदर मुनीर। हेलो हेलो हेलो, मुझे यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ एक दफ़ा चेक करें। हेलो, हमारे पास यहाँ स्टूडियो में आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक सम टेक्निकल इशू। कोई बात नहीं, आप प्लीज़ कोशिश करें। इट वाज सपोज टू बी अ सरप्राइज कॉल, लेकिन इट्स ऑल राइट। अगर उनको अब पता चल भी गया कि डॉन न्यूज़ वाले कॉल कर रहे हैं उनको बर्थडे विश करने के लिए, तो व्हाई नॉट। तो करते हैं। यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी एक दफ़ा फिर, आप लोगों के भी कोई प्यारे हो जिनको आप सालगिरह मुबारक कहना चाहते हो, तो हमें मैसेज करें, या हमें किसी भी किस्म के, आप फेसबुक, हमारे पास नंबर भी चल रहा है, आप फेसबुक पर मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमें कॉल करके भी पहले बता सकते हैं कि मेरी इस तारीख में इस इंसान को विश करना है, और अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो बताएं, ताकि हम आपके लिए और हम तमाम लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक विश कर सकें, ठीक है ना। तो व्हाट अ गुड जेस्चर, राइट। अच्छा लगेगा ना, दूसरा खुशी करना, हम खुशी हैं। अच्छा, थाई में हैप्पी बर्थडे किस तरह कहते हैं? สุขสันต์วันเกิดค่ะ हैप्पी बर्थडे สุขสันต์วันเกิดค่ะ ओके, अब बोलो। अच्छा सलमा, कॉल लग गई, पहले मैं इंग्लिश में बोलते हैं, फिर उर्दू में बोलते हैं, फिर थाई में भी बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो चले हमें कॉल दे दें। हेलो, हमें कॉल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रही है आवाज। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बदर आंटी बात कर रही हैं? जी जी। बदर आंटी, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। ओह थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। नहीं आंटी, आपकी जो बहू हैं जो कि कराची में बैठी हैं, सादिया उस्मानी, जो हमारे पास शेफ आ चुकी कुकिंग एक्सपर्ट, और उन्होंने यहाँ खाने भी बनाए, वो उन्होंने आपका नंबर दिया, उन्होंने आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार भेजा है। अच्छा, थैंक यू, उनका भी थैंक यू करते हैं। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आंटी माशाल्लाह 70 इयर्स की हो गई हैं। जी 70 इयर्स की हो गई हैं। आंटी मुझे बताएं, सालगिरह कैसे मनाती हैं आप? बस बच्चियाँ हैं, सारी मिलजुल कर बनाती हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं सब मिलकर, बच्चे हैं इधर जो। अच्छा आंटी, आपके एक्सपीरियंस से थोड़ा सा फायदा उठाएंगे हम, ठीक है। जी। आज का हमारा जो टॉपिक है, वो सवाल आप सुन रही थी, हमारा शो देख रही थी? जी देख रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से लाइट चली गई हमारी। कोई बात नहीं। अच्छा बदरा आंटी, सवाल मेरा आपके लिए ये है, जब भी कोई लोग जाते हैं बेटियों के रिश्ते के लिए या बेटों के रिश्ते के लिए, तो क्या चीजें देखनी चाहिए किसी भी दूसरी फैमिली के अंदर? बस हम तो ये कहते हैं कि जब साथ रहते हैं तो पता चलता है कि लोग कैसे हैं। पहली दफा में जज नहीं कर सकते ना, जाहिर वही ना, जैसे आपने बताया पहली दफा तो बड़े तरीके से मिलेंगे सारे एक दूसरे से, बनावटी बातें करेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं तो सब यही कहती हूँ कि आप लोग सब जब रहेंगे तो जब आपका पता चलेगा आप कैसे हैं। हाँ, कितने पानी में। अच्छा आंटी, यहाँ पे हमारी जो शेफ है, शेफ सलमा फ्रॉम थाईलैंड।
सलाम वालेकुम आपके लिए हैप्पी बर्थडे और सुख संतวันเกิดค่ะ ओह थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और बहुत सारी खुशियाँ दिखाए, सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे और आपके तमाम बच्चों के ऊपर आपका साया सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं। तैयारी हो गया, सब कुछ हो गया। अब आप निकालेंगे, इसको डिश आउट करेंगे। थोड़ा ये डाल लेगा खुशबू ठीक है, के लिए। न्याज वो डाला हमने और रेड एंड ग्रीन चिलीज डाले। अच्छा मैं आपको बताऊं जी प्लीज। थाई खाना कोई सा भी खाना है हम हमेशा नमक कम रख देते हैं। ओके। ठीक है, अगर आपको सादा नमक चाहिए, सादा सॉस चाहिए, आप टेस्ट के बाद फिर डाल लेना ऊपर। सादा डालना खाना खराब हो जाता है। बिल्कुल, दैट्स वेरी ट्रू। आप मिर्ची ऊपर डाल सकती है, सॉस ऊपर डाल सकती है। बिल्कुल। आपको मालूम हो गया ना कैसा तरीका पकाए। टेस्ट बाद में अपने अपना टेस्ट, अपने अपना पसंद, हर एक में अच्छा एक के टेस्ट नहीं होता। कोई सादा मिर्ची खाना, कोई सादा नमक खाना। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये बात होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। मेरा खाना तो तैयार बस हो अब गया। आपको डिश आउट करें। इन द मीन टाइम मैं बताना चाहूंगी कि हमेशा की तरह हमारी नानी भी हमारे साथ मौजूद है। आइए मिलते हैं नानी से। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। नानी, आज के टॉपिक के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पे बात करनी चाहिए हाँ, और लेकिन ये जामे बातें होनी चाहिए जो लोगों की समझ में भी आए, क्योंकि हर घर में बेटे और बेटियां मौजूद हैं। नानी, इस बारे में मजीद बातें तो करनी है और आपके पास कुछ फल भी पड़े हुए हैं। ये फल क्यों रखे गए हैं? आपको भूख लगी थी नानी? नानी को भूख लगी थी। नानी का फल रख लेती हूँ अपने पास। फल हमेशा खाने चाहिए और जो सीजन के फल हो वो जरूर खाने चाहिए। नानी, सुबह का शुरुआत तो बिल्कुल सुबह की शुरुआत होनी चाहिए ना फलों से। ना आपके पास पड़ा है बिल्कुल सीजन का फ्रूट, ऑरेंजेस और अनार और ऑरेंजेस, मौसमी। तो यही क्यों? क्योंकि ये सीजन में है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसको खाना। इसके फायदे सुनने वाले हैं, फायदे सुनने वाले हैं। फायदे नानी सुनाएंगी, खाएंगे हम। एक्चुअली नानी ने छील वील के सब इंतजाम करके रखा है। थैंक यू सो मच सलमा। ये सलमा ने रेडी कर दिया। इसको हम यहाँ रख देते हैं ताकि आपको इसकी शक्ल भी दिखाई जा सके। इसको हम यहाँ से अगर हटा दें, हाँ, इसको इधर रख लेते हैं फॉर द टाइम भी, और इसको हम यहाँ से यूँ कर देते हैं ताकि आप लोगों को इसकी शक्ल भी नज़र आ सके। तो ये रहा हमारा ग्रीन करी। Yes. And the Thai name for it is? แกงเขียวหวาน Okay, I'll say that. Keng Khao Wan. แกงเขียวหวานขอบคุณมากค่ะ What's that? Khudafis? Thank you Oh, again, say that. ขอบคุณมากค่ะ Kapun Pa Khan. Something of that sort. At least I got the tone correct. Tone sahi You call me kare, hai Tun, na? yes. Tun, or my friend call me Tun. Tun? Yes. Tun, tun. 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 Okay. Tun. So, Tun, thank you so much. A big hug. You're welcome. Thank you. Thank you so much. We'll meet you again tomorrow, I inshallah. like my แกงเขียวหวาน I will try it. मैं अभी ट्राई करूंगी, आपको बताऊंगी ये ग्रीन करी किसका जो हमने खाना बनाया, थाई कुजीन, फर्स्ट थाई कुजीन ऑन द सेट, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताएगा। बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन गया, चटपट की रेसिपी थी। ट्राई करेगा, बताएगा आपके घर वालों को पसंद आया कि नहीं आया। याद रखिएगा हर चीज़ के लिए एक टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। ट्राई ज़रूर करें, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ कि डिफरेंट फ्लेवर्स आप इंजॉय कर सके। हमने आज एक बहुत अच्छी दोस्त बना ली हमारी। व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड? เพื่อนเพื่อน Again? เพื่อน Puen. So Tun is our Puen, and we're going to go for. เมย์อัพที่เป็นเพื่อนใหม่ขอเป็นเพื่อนใหม่ด้วยนะคะ Okay. यहाँ मैं पे आपका नया दोस्त बनेंगे मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे दोस्त बनेगा। बिल्कुल 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 यहाँ पे, लेकिन आज कल से हम सब टाइटल भी लगाएंगे आप लोगों के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद नानी भी और साथ साथ हमारे एक और बहुत ही जबरदस्त मेहमान है, उनसे भी मुलाकात कराएंगे। थैंक यू सो मच तुन। สวัสดีค่ะ स्वादिका। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। उम्मीद करते हैं अभी तक का शो आपको बड़ा मज़े का, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये कोशिश हमने यही की है कि कुछ नया इंट्रोड्यूस किया जाए। खाना तो सबको ही पकाना आता है, थोड़ा सा डिफरेंट एंगल लेकर इसलिए चल रहे ताकि नई चीज़ सीखने को भी मिले। नए लोगों से मिलने से आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है ज़िंदगी में। तो आई थिंक दैट्स वन थिंग हम इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे थे अपने शो में। आज के हवाले से अगर टॉपिक की बात करते हैं और अगर अभी अभी आपके यहाँ लाइट आई हो या अभी आपने TV ऑन किया हो और आप सोच रहे होंगे कि आज क्या गप चल रही है, तो बताना चाहूँगी कि आज हम बात कर रहे हैं उस फेज़ की, ज़िंदगी के उस फेज़ ऑफ लाइफ की जहाँ पे आपको टेंशन हो रही होती है कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और हमारे बच्चों की शादियों का टाइम आ गया है। कई दफ़ा लोग शादी की जल्दी कराने के चक्कर पे या वक्त पे कराने के चक्कर पे गलत फैसले कर लेते हैं। अब वो जो पूरा एक रिवाज है जहाँ पे लड़की जो है वो चाय का ट्रे पकड़ के या ट्रॉली लेकर आती है और देती है और सर्व करती है, बेचारी बन ठन के यूँ नीचे बैठ के देखती है, और फिर जब वो बिठाया जाता है उसको और फिर उसको देखकर 50 लोग आते हैं, देखते हैं और फिर चले जाते हैं बड़ी करके वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर बाद में अगली दफ़ा वो फ़ोन करके बताते भी नहीं है कि उनको लड़की पसंद आई है कि नहीं है। आई मीन इमेजिन कि साइकोलॉजिकली लड़की के ऊपर और लड़की के घर वालों पर क्या प्रेशर्स आते होंगे। साथ ही अगर लड़कों की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लड़कों वालों से भी झूठ बोल दिया जाता है। खाना तो लड़की ने नहीं पकाया, तो ज़िंदगी में कभी चूल्हा नहीं जलाया होता, बोलता है पूरा खाना उसी ने बनाया। इसी तरीके से घर चीज़ें रेंट पे लेकर रख लिया जाता है ताकि अपना वो एक स्टेटस दिखाया जाता है कि हम इतने अमीर हैं। आप क्या करें, शादी की बुनियाद ही गलत रख रहे हैं। आप क्यों नहीं वो दिखाते जो आप असल में हकीकत में, क्योंकि जब आप आपको मिलवाना चाहूँगी, हमारे मेहमान आ चुके हैं हमारे साथ और वो मेरी सारी बातों को सुन के चुप नहीं रह सके। तो आइए मिलवाते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह हमारे बहुत ही मौजब और बहुत ही ज़बरदस्त ऐसी शख्सियत जो कि माशाल्लाह ख़जाना है इल्म का, मैं उनको ये समझती हूँ। वो बहुत अच्छी बातें बताते हैं और सब के सब दीन की रोशनी में। तो लेट्स वेलकम विद अस सबसे पहले वी हैव आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग, टेकिंग आउट टाइम। आपका भी बहुत शुक्रिया। साथ ही जिस तरह के उन्होंने जो खामोश नहीं रह सके उनसे भी मुलाकात करते हैं। हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है, बहुत ही प्यारी, दिल की बहुत अच्छी हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? बहुत सी बातें अभी मैंने तुम्हारी सुनी, ये मत कहो लड़कियों को देखकर चले जाते हैं। आजकल लड़कों का भी रिजेक्शन, आप जब लड़के MBA वगैरह करके हटते हैं या कोई कारोबार कर रहे होते हैं, उनको कह दो कि 20, 25, 30 हज़ार तनख्वाह है तो उनको 90% रिजेक्शन मिल रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल। आपको क्या पता कि शुरुआत में तो यही होगा 18-20 हज़ार। बिल्कुल। मेरे बेटे की जब मैंने मंगनी की उसकी 18,000 थी। बिल्कुल सही। अब वो लाखों में खेल रहा। वो पहले दिन का CEO तो नहीं बन सकते आपको, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आपकी बीवी की किस्मत आएगी, आपकी बच्चों की किस्मत आएगी। हमारे माँ बाप को देखो, इंडिया से आए थे, नंगे पाँव आए थे, बगैर दुपट्टे के आए थे, घर बार कुछ नहीं था। बाप ने कितनी कोठियाँ और घर बार सब कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ बनाई मेहनत करके। शुरू में 2-2 जॉब्स की, शुरू में कितनी मेहनत की। फिर ऐसे ही तो नहीं ना डायरेक्टर्स या अपना दुनिया के एक नामवर आदमी बने। टॉपिक को बिल्कुल इसी तरीके से लेकर चलना चाहेंगे, दोनों एंगल से बात करेंगे, लड़कियों के हवाले से, लड़कों के दिमाग ज्यादा है, लड़कियों को के दिमाग और उनके माँ बाप के दिमाग। अगर BCom करके लड़का एक पोस्ट पर लग गया है, अच्छी तनख्वाह है, तो हमेशा की तरह वक्त मेरे पास कम होगा, इसलिए कोशिश करेंगे कंटेंट को दोनों साइड से लेकर चलेंगे। हम किसी की यहाँ पे फेवरेटिज्म नहीं कर रहे, ना लड़कियों की ना लड़कों की। दोनों तरफ में इश्यूज हैं और दोनों तरफ में हर किस्म के लोग हैं। अग्रीड? तो हम दोनों तरफ से लेकर चलेंगे और इस मामले को किस तरह अप्रोच करना चाहिए और इसको असूलन किस तरह होना चाहिए वो भी बात करेंगे। लेकिन हमारी नानी हमेशा की तरह खामोशी से बैठ के हमारे लिए फल छील रही है। नानी, ये अभी जो फल छील रही है उसके हवाले से थोड़ा हमें बताएंगे और हमें इस टॉपिक के हवाले से भी थोड़ी सी अपनी आप अगर पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें। हाँ बिल्कुल, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी। सबसे पहले तो एक बात कहूँगी जो इस टॉपिक से बिल्कुल हटकर है कि महफिल के कुछ आदाब भी होते हैं जी। एक बात कर रहा है तो उसकी बात को मुकम्मल होने देते हैं, फिर दूसरे को बात करनी चाहिए। अच्छा, किसी की दिल आज़ारी हो मेरी बात से, उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। नहीं नानी, अच्छा, मैं इसीलिए देखें, जिस दिन से आप लोग मुझे देख रहे हैं मैं खामोशी से इंतज़ार करती हूँ अपनी टर्न का। जब तक आप मुझे ना मुतवज्जह करें मैं नहीं बात करती। हालांकि लोग कहते हैं कि नहीं बात करें, बीच में बोलें, लेकिन ये महफिल के आदाब हैं, ये बचपन से हमें सिखाए गए हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम इस टॉपिक की। हम रिश्ते देखने जाते हैं तो यही मैंने बात शुरू इसलिए की, ये तरबियत का हिस्सा है। सही बात है, बिल्कुल। हमें बेटियों को तालीम अच्छी देनी चाहिए, बेटों को भी तालीम अच्छी देनी चाहिए और उनकी तरबियत भी अच्छी करनी चाहिए। और तरबियत आप कुछ देर बैठ के जब बात करते हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाता है, उनके पहनने उड़ने से अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन नानी, जब कोई किसी के घर रिश्ता देखने जाता है, लड़की देखने जाते हैं, तो आप मुझे बताएं
क्या वो एक पॉइंट, वो एक मीटिंग से आप जज कर सकते हैं? एक मीटिंग से तो आप बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते। आप 4-5 बार तब भी जाएं तो भी जज नहीं कर सकते। अगर कोई फेक है तो आप उसके साथ रह के ही जज कर सकते हैं। हर किसी के अंदर वो मटेरियलिज्म का और वो फेकनेस का है ना। बिल्कुल। अच्छा, जो ये ड्रामा करते हैं वो अपने साथ भी ज्यादती करते हैं और दूसरे के साथ। सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि उनका ये ड्रामा ज्यादा दिन तो चलता नहीं है। जब हो जाता है रिश्ता और लड़की चली गई या लड़की को आप लेकर आ गए तो उसके बाद उनका भी ड्रामा खत्म और आपका भी ड्रामा खत्म। फिर असल हकीकत जब आती है तो फिर वो रिश्ते आजकल क्यों ज्यादा टूट रहे हैं, वो इसीलिए टूट रहे हैं कि आप झूठ बोल के शादियां कर देते हैं, चाहे वो लड़के वाले बोलें या लड़की वाले बोलें, दोनों में से कोई भी बोले। अच्छा, अब नहीं, मुझे पता है इश्यूज तो हमारे बहुत हो, कोशिश करेंगे साथ साथ सोल्यूशन भी लेकर चलें, ठीक है? आपकी नजर में अगर आपके घर में फॉर एग्जांपल माशाल्लाह आपकी बेटी भी है, कल उठ के रिश्ते आते हैं, बिल्कुल, या आपके माशाल्लाह बेटा भी है, हाँ। या आप किसी के घर जाती हैं, तो अगर दोनों एंगल से मैं बात करूं, पहले तो आप बेटी की माँ बन जाएं, तो आपके यहाँ जब लोग आएंगे रिश्ता लेकर, रिश्ता देखने के लिए, तो आप किस तरह जज करेंगे कि लड़का सही है कि नहीं या लड़के वाले सही है कि नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। ठीक है, पहले मैं बेटों की माँ हूँ, बाद में बेटी की। बिल्कुल ठीक। तो मैंने जब अपने बेटों के रिश्ते किए तो मैंने लड़कियों की शक्ल नहीं देखी, ओके, उनसे ट्रे नहीं सजवाई। सब ने ये कहा कि जाएंगे तो लड़की देखेंगे, मैंने कहा नहीं, मुझे पता है कि फलां खानदान की लड़की है। सही। अब मैंने उसके खानदान की तहकीक की, खानदान वाले कैसे हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका रवैया कैसा है, उठना बैठना, आस पड़ोस से उनके ताल्लुकात कैसे हैं। ठीक है, ठीक। मैं लड़की देखने नहीं गई कि मैं उससे ट्रे सजवाऊंगी, वो मेरे पास आएगी। एक अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है, एक घर में भी मैं लड़की देखने नहीं गई माशाल्लाह। जिसने भी मुझे रिश्ते बताए मैंने उससे यही कहा कि मुझे उनके ख़ानदान की बताओ कि उनका ख़ानदान कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। खानदानों की अगर बात करें तो हर जगह हर किस्म के लोग भी होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे भी तो एक थे। हाँ, सब है, तो पता तो चल जाता है ना कि इस घर का बच्चा कैसा है, इस घर की बच्ची कैसी है। देखना तो जरूरी है ना, देखना जरूरी होता है, लेकिन बाद में जाके पहली प्रेफरेंस आप खानदान को दीजिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शादियां भी कहते हैं खानदान की होती है। अच्छा, मुझे बताइए बेटे के हवाले से आपने क्या बातें बताई थी कि आपका बेटा कौन है, क्योंकि कई लोग माँ बाप अपने बच्चों को भी बहुत बढ़ाते चढ़ा के बताया जाता है ना। हाँ, नहीं, मैंने बिल्कुल साफ साफ बता दिया था। अच्छा, कि अभी ये पढ़ रहा है, बीकॉम कर रहा है, हमने एंगेजमेंट की थी, हमने कहा अभी ये पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद जो इसका नसीब होगा ये बन जाएगा, हमसे जो सपोर्ट हो सकेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। आप अपनी बेटी देना चाहते हैं इसको, हमें देख लीजिए, हमारा ख़ानदान देख लीजिए, आप इसमें अगर देना चाहते हैं तो हमारी इज्जत अफजाई होगी, नहीं देंगे तो हम इसका मलाल नहीं करेंगे। सही है, ज़बरदस्त, क्या बात है। नानी कोई मैसेज देना चाहती हैं? वैसे मैसेज में यही कहूँगी कि देखें, जब लड़की देखने जाते हैं तो ये सोच कर जाइए कि आपके घर में भी बेटी बैठी है। बिल्कुल, क्या बात कि आपको कोई इस तरीके से देखे, आपको रिजेक्ट करे, तो आप वो सोच कर जाइए कि आप किसी की बेटी को रिजेक्ट नहीं करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच नानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ के जाऊंगी। आगाबाद साहब, आप ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, आपकी तरफ एक सवाल दे रही हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं, ये पूरा एक जो पूरी एक किस्म की ट्रेडिशन है, रिवाज हम कह सकते हैं इसको, कि लड़की के लिए लड़की के घर जाएं, लड़की को देखें, पूरा ख़ानदान में ज़माना आता है, फिर उसको रिजेक्ट करना, या इवन अगर रिजेक्ट नहीं आप हाँ भी कह रहे हैं, तो किन चीज़ों को देखना चाहिए, अगर एक बाप की क्या जिम्मेदारी है, लड़की की, लड़के के, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अलग अलग एंगल से बात शुरू करेंगे। पहले लड़कियों की तरफ से, फिर लड़कों की तरफ से भी मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं ना जाएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करें, अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कहते हैं ना एक्सपीरियंस से बड़ा लेसन कोई नहीं देता आपको। तो जी प्लीज़ गिव अस अ कॉल एंड टॉक टू अस। वी गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि पहले मैं आपको बता रही थी, हम बात कर रहे हैं कि बेटा या बेटी के रिश्ते के हवाले से, शादी के रिश्ते के हवाले से। टॉपिक तो यही है, लेकिन सवाल बहुत सारे छोड़ के गई थी जिसके जवाब लेने का वक्त आ गया। लेकिन अपनी बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान से पहले मिलवाएंगे और फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान कौन है? ये एक ऐसी शख्सियत है जिनको आप और हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। आई मीन शी इज़ वन पर्सनैलिटी जो कि हम बोलते हैं कि अगर किसी के घर में हो तो पता नहीं उनके बच्चे कैसे निकलें, और हम सब सोचते हैं कि इनसे जितना कुछ सीख सके, यानी उनकी हर गुफ्तगू में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल जाता है। लेट्स वेलकम वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटीज ऑफ ऑल टाइम्स। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव नाहिद आपा।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी नाहिद आपा? बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बहुत दिनों बाद। और आपको पता है जब ये टॉपिक मैंने सोचा था तो इस टॉपिक पे सबसे पहला गेस्ट मैंने किसका सोचा था? आप। थैंक यू। फौरन ध्यान में आया, मैं कहा नाहिद आपा। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाहिद आपा, हमने गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कुछ सवाल मैंने छोड़ के गई थी आगा अब्बास साहब की तरफ से, तो जवाब लेंगे, आपको भी फिर गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। बिल्कुल। आगा अब्बास साहब, सबसे पहले बताएं इस दीन की रोशनी में या इस्लाम में ये इंटायर प्रोसेस जो है जिसमें रिश्ता लेकर लड़के वाले जाते हैं और लड़की को शोकेस करके खूबसूरत बना के ट्रे के साथ लेकर जाया जाता है और बिठाया जाता है, वो ऐसे बैठी रहती है और फिर लोग आते हैं, 2-4 सवाल पूछते हैं और फिर चले जाते हैं। इस तरह अगर पसंद नहीं आए तो या तो खामोशी से मना हो जाया जाता है या कभी कभार तो वो उसके लिए भी फ़ोन नहीं किया जाता है। इस्लाम में लड़की देखने का कॉन्सेप्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में लड़की देखने का रिश्ता भिजवाने का कॉन्सेप्ट है। रिश्ता भिजवाने का, रिश्ता भिजवाने का। ख़वातीन लड़कियां देखती हैं, देख भी सकती हैं, इसमें भी कोई मायूब बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से 20-30 रिश्ते एक लड़की के आ जाते हैं और बेचारी पेश होती है, हाज़िरी पे पेश होती है बार बार, फिर वो रिश्ता एक देख के जाता है, उसके लिए बड़े लवाजमात करने पड़ते हैं, पूरे घर की ख़ास तौर पे सफाई करना पड़ती है, पूरी मैनेजमेंट हाई अलर्ट हो जाती है घर की, खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है, स्नैक्स और ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर वो लोग रिश्ता देखने आते हैं, फिर घर पूरा चेक करते हैं, पूरे घर को देखते हैं, अलमारियाँ भी खोल के, अक्सर ख़वातीन मैंने सुना है देख लिया करती हैं, बाथरूम जाने के बहाने, बाथरूम भी देखती हैं, या किचन जाके मैं पानी लेने चले जाती हूँ और चले जाते हैं और देखते हैं कि किचन किस हालत में रखा है, किचन कैसा है। हद यह है कि अगर ट्रे में चाय पेश कर दी बच्ची ने तो चाय अगर हटा दी तो ट्रे को पलट के देखते हैं साफ़ है तो लड़की अच्छी है वरना नहीं अच्छी, उस पर डिसीजन लेते हैं। ट्रे को पलट के देखते हैं, अगर ट्रे साफ़ है तो ठीक है, लड़की अच्छी वरना ख़राब है। बताइए, ये मेयार हो गया है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, इखलाकी इक़दारों को, इखलाकी कदरों को मद्देनज़र रखना चाहिए, इखलाक़ियात को और दीनदारी को मद्देनज़र रखना चाहिए, शराफत को मद्देनज़र रखना चाहिए। खाली लड़की के लिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लड़की बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, कम उम्र होनी चाहिए, लड़की के बाप कितना कमाते हैं, लड़की के भाई कितना कमाते हैं, लड़की कितना जहेज़ लेके आएगी, ये जहेज़ तो एक कैंसर से भी ज़्यादा मूज़ी मर्ज़ है। बिल्कुल। लेकिन यह है कि हमें ये बातें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि हम किसी को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना दें कि खुदा जलाल में आ जाए। यानी कि मकसद ये है कि आप किसी के यहाँ अगर लड़की देखने जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो एक ऐसे टाइम पे जाएं जो कि डिनर टाइम या लंच टाइम ना हो, स्नैक के टाइम पे भी जाए तो उनको बताइए कि प्लीज़ चाय से ज़्यादा कुछ भी ना दीजिएगा। पहले ही आपने बता दिया ना, ताकि तकलीफ वो फिर जो भी करें अलग से वो उनका अपना वो है, लेकिन आप कोशिश करके जितना लाइट रख सके अपना बोझ उतना रखें। राइट। देखिए, मैं ये कहूँगा कि खुशियों की तलाश बड़ी होती है लोगों को जी। जो लोग खुशियों के फूल ज़्यादा सूंघते हैं ना, गमों का रस टपकने लग जाता है। अगर खुशियाँ चाहते हैं आप तो दूसरों को खुशियाँ दें, आपको भी खुशियाँ मिलेंगी। क्या बात है। और ज़बान के ऐसे नश्तर चलाए जाते हैं, रिश्ते देखने जब चाहते हैं ज़बान के ऐसे नश्तर चलाते हैं। ज़बान तलवार तो नहीं है लेकिन ज़बान कत्ल कर देती है। बिल्कुल। इतनी ख़तरनाक शय है ज़बान। एब्सोल्युटली सही। और सलीका शुआर लड़की देखना चाहिए, यह आपका हक़ है। जैसे अंधेरी रात में सितारे चमकते हैं, अगर आपको सलीका शुआर लड़की, नेक सीरत लड़की, खूबसूरत लड़की मिल जाए तो वैसे ही आपके घर में रौनक पैदा हो जाती है। क्या बात है, ब्यूटीफुली सेड। मुझे एक बात बताएं, ये सवाल मेरे जहन में भी था और मैं आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के जहन में होगा। शादी से पहले जब लड़की देखने जाते हैं तो क्या लड़के को भी साथ जाना चाहिए और देखना चाहिए लड़की को? क्या लड़का लड़की बैठ के बात कर सकते हैं, जान सकते हैं एक दूसरे से? यानी देखिए, लड़के को साथ चले जाना चाहिए, देख सकते हैं। इस्लाम क्योंकि तस्वीरें तो आपको पता है ना बहुत दफ़ा फोटोशॉप हो जाती है। हाँ जी हाँ, लड़के को देख सकते हैं और गैदरिंग के अंदर बैठ के 2-4 मिनट बात भी कर सकते हैं। अच्छा। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, तहजीब के दायरे में। बिल्कुल। तहजीब के दायरे में बात कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये है कि अच्छा आगा साहब, यहाँ पे हम सॉरी कतई कलामी माफ़, हमारे अम्मा अब्बा के ज़माने में तो दूल्हा दुल्हन मिलते ही निकाह के बाद थे, शक्ल भी बाद में ही नज़र आती थी। लिटरली मेरे अब्बा अम्मा ने तो ऐसे ही शादी की थी कि शादी निकाह हो चुका था और फिर पता चला ओ ये मेरे हस्बैंड है, अच्छा ओ हाय, और माशाल्लाह पूरी पूरी ज़िंदगी लोग निभा लेते हैं। ठीक है, हमारे ज़माने में तो जब तक आप जाने नहीं, पहचाने नहीं, आना जाना ना करें तो उसके बाद बोलते शादी नहीं चल सकती।
क्यों शादी तोड़े हम, जब तक हम अगर पहले ही डिसाइड कर ले शादी से पहले ही कि हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी चला सकते हैं कि या नहीं, तो कंपैटिबिलिटी चेक हो सकता है क्या? जी हाँ, देखिए पहले ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा मुतालिया पसंद थे, वो किताबें पढ़ते थे, ख़वातीन के बारे में पढ़ते थे, ख़वातीन मर्दों के बारे में पढ़ती थी, माँ बाप अपनी बच्चियों की शादी करने के बारे में पढ़ते थे टॉपिक्स। आजकल कुछ नहीं पढ़ते हैं, ना लड़के के माँ बाप पढ़ते हैं ना लड़की के माँ बाप पढ़ते हैं, कोई नॉलेज नहीं है। इसके लिए बाकायदा एक तरबियती किताबें होती हैं, वो पढ़नी चाहिए। और इस तरह से नहीं शादी हो जाती कि फ़ौरन आपने लड़की का डिसीजन ले लिया आपने, और ख़ास तौर से इन दौरों में आजकल अमराज इतने ज़्यादा फैले हुए हैं, शुगर छोटी एजों में हो जाती है। पहले मालूमात करनी चाहिए। 6 से 8 महीने 10 महीने मैं कहता हूँ रिश्ता चलाना चाहिए। अच्छा, रिश्ता चलाना चाहिए, एक दूसरे से मुलाकातें करनी तो चाहिए। मंगनी कर लेनी चाहिए? मंगनी नहीं करनी चाहिए, एक बातचीत चलाना है। अगर आप सीरियस हो गए तो फैमिली इसको चलानी चाहिए, लड़का लड़की बात कर सकते? नहीं, लड़का लड़की नहीं बात कर सकते, लड़का लड़की बात नहीं कर सकते। मतलब फैमिलीज को एक दूसरे से बात मैं कोशिश कर रही थी यहाँ से अफर्मेटिव जवाब मिल जाता तो काफी आसान हो जाती है जिंदगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। नामहरम से नामहरम बात नहीं कर सकते, वो तो शरई हुदूद हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि ख़वातीन जो हैं बहुत डरती हैं अपनी बेटी देने में ना, और अक्सर लोग जल्दी भी करते हैं। लड़के की हैंडसम सैलरी देखते हैं, लड़के का देखते हैं कद ऊंचा है, खूबसूरत है। लड़के की खूबसूरती कद में और चेहरे की खूबसूरती में नहीं होती है, मर्द की खूबसूरती जो है उसके नर्म लहजे में है, उसकी शराफत में है। लेकिन कैसे जज किया जाए मिसेस खान, आपके पास तो इतने रिश्ते आते हैं, आपको कैसे पता चलता है कोई अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है? देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आई टेल यू वन थिंग, आप लड़की की गुफ्तगू से, आप लड़की के लिबास से, आप लड़की के उठने बैठने से आप 30 to 40% तो उसको असेस कर लेते। पहले दिन भी वो बेस्ट बिहेवियर में होगी तब भी नहीं, 30% 40% असेस। उसके माँ बाप को देखकर, घर का तौर तरीक़े देखकर, उठना बैठना देखकर, सर्विंग देखकर। मिसेस खान, आप मेरे घर अगर आएंगी, फॉर एग्जांपल आप मेरे घर आती हैं 30 to 40%, मैं तो अपने घर को उस दिन चमका दूंगी। उस दिन मैं आपके लिए बाहर किसी बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट से खाना ला के बोलूंगी मैंने नहीं। अब कोई नहीं फैंसी रेस्टोरेंट से कोई खाने आते या कोई, अब सब लोगों को अक्ल आ गई है, वो कोल्ड ड्रिंक्स पेश कर देते हैं या एक आध चीज़ जो घर में अच्छी पड़ी हुई, या पैटीज मंगा ली या एक आध चीज़ मंगा ली। वो ज़माने गए कि ट्रॉलियाँ सज के कहाँ आती हैं ट्रॉलियाँ, इतनी महंगाई में कोई ट्रॉलियाँ सजा कर भेजेगा। जनरलाइज नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते। अगेन फैमिली टू फैमिली वैरी करती है चीज़। लेकिन मुझे आप ये बताएं, अब सवाल छोड़ के जाऊंगी कि ब्रेक की दूसरी दफ़ा कॉल आ गई है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि लंबी कर लूँ अपनी कहानी, लेकिन क्या करें, ब्रेक लेना ज़रूरी है। सवाल छोड़ के जाऊँगी मिसेस खान आपकी तरफ। 30 to 40% आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पहली दफ़ा में इंसान जांच लेता है। What are the right questions to ask? I think जवाब आपको उसी वक्त मिलेगा सही जब आपके पास एक अक्लमंद सवाल करना हो। अगर सवाल ही आपके बेवकूफ़ाना होंगे तो जवाब में आप क्या असेस कर जाएंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप जल्दी जाएंगे, वापस आएंगे। नाहिद आपा से भी बहुत सारी गुफ्तगू करनी है, माशाल्लाह ये भी सास है, तो इन्होंने किस तरह रिश्ता लेकर गई थी और उन्होंने क्या चीज़ें देखी वो भी जानेंगे। कहीं ना जाएगा, मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ के गई थी कि जब हम बात करते हैं किसी भी शख्स को एनालाइज करना या उसको देखना कि किस किस्म का है, जज करने की बात अगर करते हैं तो किस किस्म के सवाल आर द राइट क्वेश्चंस टू आस्क, क्योंकि कौन से सवाल सही सवाल होंगे। क्योंकि अगर आप उटपटांग सवाल पूछेंगे तो आपको उटपटांग ही जवाब मिलेंगे। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि आप लड़की की माँ हैं, ठीक है, लड़की की माँ, हाँ, तो अब आपको लड़के की माँ से या बाप से या वालिद से आपको सवाल पूछना है लड़के के बारे में, तो क्या सवालात आपके जहन में आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी एजुकेशन आप पूछेंगे, क्या आपके बेटे ने क्या पढ़ाई की है, ठीक है, और थोड़ा सा मालूम कर लेंगे कि भाई उसके दोस्त वगैरह कौन है, कहाँ वो जॉब कर रहा है, उसकी नौकरी के हवाले से, बिल्कुल ठीक, क्या काम करता है, क्या काम करता है और क्या पसंद करता है, उसके शौक क्या है। शौक से आप बड़ा असेस कर सकते हैं कि क्या 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 चीज़ें उनके उसके दो सवाल मेरे जहन में अब आ रहा है। एक ये सवाल कि नौकरी की अगर करते हैं तो क्या तनख्वाह पूछनी चाहिए? पूछ ले तो कोई हरज भी नहीं है, लेकिन अगर आप क्योंकि आप अपनी बेटी दे रही हैं, देखिए अगर आप उसका स्टेटस मालूम कर लेंगे कि बैंक में है, मैनेजर है, एवीपी है, वीपी है या फर्स्ट ऑफिसर है, आपको एक आइडिया हो जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाता है इसकी तनख्वाह अप्रॉक्सीमेट इतनी हो जाएगी, इतनी जरूर होगी।
पूछना नहीं चाहिए। अभी नाहिदा हाँ, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अगर IBA का MBA है और या अगर ग्रेजुएट है तो आपको अंदाजा हो जाएगा वो उसकी सैलरी क्या हो सकती है। अच्छा ठीक है, और प्लेस ऑफ वर्क के हवाले से भी अगर बात करेंगे तो पता एक आइडिया हो जाता है। हाँ, मल्टीनेशनल में है, अच्छा, बैंक में है या आम और क्या सवाल पूछेंगे? और बस उसके शौक पूछेंगे, घर गाड़ी के बारे में पूछेंगे। घर गाड़ी का पूछना जो है, हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं कि आपका अपना घर है या किराए का। अच्छा ठीक है, ये आप पूछ सकते हैं। आप ये पूछेंगे कि बेटा आपके साथ रहेगा या नहीं? नहीं, ये बात नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछनी अच्छा, चाहिए। ये बात पूछेंगे कि गाड़ी इसकी है या नहीं है? ये बात भी नहीं, बाज़ दफ़ा बाइक होती है, कोई बात नहीं, वो जो आपकी हैसियत है वो तो आपकी हैसियत है ना। यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं पूछेंगे? नहीं, ये अल्लाह ताला आपको जिंदगी के साथ साथ आपकी जब शादी होती है आपको देता ही रहता है, नवाजता ही रहता है, ये सोच लो। ठीक है, अच्छा, नवाजता ही रहता है। उसकी एजुकेशन सबसे पहले पूछो। आप कभी इसकी डिग्रीज मांगेंगी उनसे देखने के लिए, डिग्री वेरीफाई करने के लिए, कि लोग झूठ भी बोलते हैं? हाँ, ये मांग सकते हैं आप, दिस कैन बी योर डिमांड। और लेकिन जब मैंने अपनी बेटे की शादी की थी तो उन्होंने, वो बहुत नेक शरीफ लोग थे, और मेरा बच्चा बड़ा सच्चा था कि उसने सब कुछ जो उसने किया था, उसने फ्लाइंग की थी, उसने MBA किया था, उसने BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ था। उसके लिए मैंने 3 ऑप्शंस खोले हुए थे कि फ्लाइंग ऐसी चीज़ है कि हमारी फ्लीट 400 एंड समथिंग पायलट्स की अगर नहीं होता तो उसके पास MBA की डिग्री है। वो ही वॉज इन अ बैंक, ही वॉज इन ABN AMRO। उसकी स्टार्ट हुई थी 18,000 से, उसकी मंगनी उसी 18,000 से हुई थी। जब उनको उस बच्चे का प्रोफाइल उन्होंने या तो पूछा होगा किसी कि इसके पास 3 डिग्री से ये कभी भी पायलट बन सकता है, वो नसीबों वाली ऐसी आई, वो बच्ची नसीबों वाली ऐसी आई कि बच्चा सेलेक्ट हो गया शादी के बाद। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अब उसके पास एक छोटी सी वाइट गाड़ी होती थी, किया क्लासिक, वो महंगी गाड़ी नहीं है। आज मिसेस खान आपने सारे प्रोडक्ट्स और सबको बेच दिया और अब पूछे तो उसके पास क्या है। चलते तो बिल्कुल, माशाल्लाह, जबरदस्त। हमें तो स्पॉन्सर्स मिलने चाहिए आज के शो के बाद, ये हम प्रोएक्टिव चल रहे हैं। लेकिन नाहिदा आपके तरफ माशाल्लाह, नसीब बिल्कुल और अल्लाह पर भरोसा रखो, सब कुछ मिल जाता है। नहीं, टोटली एग्री विद यू। नाहिदा आपके तरफ आते हैं। नाहिदा मेरा दुख समझ चुकी हैं। नाहिदा, व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस टू आस्क? अगर आप लड़की की माँ हैं तो लड़के के कैरेक्टर को कैसे असेस करेंगी? खानदान बहुत अच्छा है, ठीक है, खानदान को आप जानती हैं, आपके जानने वाले जानते हैं, लड़के को आप नहीं जानती। बिल्कुल, मतलब जैसे सवाल मिसेस खान ने किए, बिल्कुल आप एजुकेशन के बारे में, आजकल जो चीज़ है वो एजुकेशन है, क्योंकि जब एजुकेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट कि एजुकेशन के बगैर चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो जी आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, अग्री। मेन चीज़ इज़ ये। और फिर सवालात आप, क्योंकि जब आप जाते हैं तो आपको पहले ही पता, वो आते हैं लड़के वाले, अगर आते हैं लड़के वाले आ रहे हैं, आपको फैमिली के बारे में पता है, सब मालूम है, क्योंकि आज पहले ही सब मालूमात कर लेते हैं। सही, क्योंकि ये नहीं है कि आप अगर फर्स्ट टाइम भी मिल रहे हैं, देखो सबसे पहली चीज़ जो है ना पॉजिटिवनेस होती है। चाहे लड़के वाले लड़की का रिश्ता लेने जाएं या लड़की वाले लड़के का, मोहब्बत होनी चाहिए। नहीं था, ये देखिए, एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी, हर चीज मोहब्बत होती है, पॉजिटिविटी से शुरू होती है। मगर अगर आपके दिमाग में, जैसे ज़्यादातर आप ये कह रही हैं ना कि लड़की वालों के लिए, हम लड़की के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि ये घर ऐसा नहीं है। देखो, ये अगर हमने पॉजिटिवनेस नहीं रखी, जब आप एक किसी की बेटी को लेने जा रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, और जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो हर चीज़ बेहतर होगी। आपको सब कुछ मालूम करना है, और लड़के के बारे में आप एजुकेशन है, वेयर डज ही वर्क, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाता है। फिर उसके बाद जब आपका रिश्ता, फ़ौरन तो आप हाँ नहीं कर रहे, आप सोच के जवाब देते हैं। बिल्कुल आप जवाब सोचते हैं, मालूमात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हफ्ते का टाइम ले लिया आपने, देखिए इस्तिखारा होता है सबसे पहले। अच्छा, आप यू विल से कि हर किसी को करना चाहिए शादी के टाइम? 101%। कैसे खुद करना चाहिए, किसी मौलवी से करवाना चाहिए? नहीं, इस्तिखारा खुद करना चाहिए। ठीक है, और इस्तिखारे से आप कभी गलत नहीं होते। लेकिन अगर ख्वाब आता है तो उसको आप नहीं, ख्वाब नहीं आता, नहीं। आपको इस्तिखारे का मतलब, देखिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे दीन में, इस्लाम में है, एक मशवरा करना जी, और एक इस्तिखारा करना। ठीक है।
इसको आप एलैबोरेट करेंगी लेकिन ब्रेक के बाद। इस मशवरा करना और एक इस्तिखारा करना, ये दोनों चीज़ के हवाले से नाहिद आपा से मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ जो कि आप भी जानते हैं। आदमी जो है वो एक अजीब व गरीब शख्सियत का मालिक भी निकल आता है, वो उसके बुरे बुरे हैबिट्स डेवलप हो चुके होते हैं। वो उन चीज़ों के बारे में, ठीक है गैम्बल है शादी, लेकिन किस हद तक के बीवी बेचारी लड़की को तलाक लेकर फिर घर पे बैठ जाना पड़े, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो सोचना है। और क्या बाप की जिम्मेदारी कि वो उस सब्जेक्ट को किस तरीके से एड्रेस करे। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से चलते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। बात कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले नाहिद आपा से, और सवाल इन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की। इन्होंने कहा कि दो चीज़ें, एक मशवरा लेना और एक इस्तिखारा करना। अब इस मशवरे और इस्तिखारे के ऊपर मज़ीद एलैबोरेशन चाहेंगे, और मैंने कुछ अल्फाज कहे थे विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टर एवैल्यूएशन कि किसी भी लड़के की या इवन लड़की की आप पर्सनालिटी को असेस देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुरे बुरे सोशल इश्यूज निकल आते हैं जो कि शादी के बाद आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अल्लाह अब क्या करें, और फिर क्या होता है वो रिश्ते पे टूट जाते हैं। मैं बहुत हम अंदर की लाइक वी रियली ट्राइंग टू गो डाउन टू द प्रॉब्लम नाउ, बिल्कुल, क्योंकि ये माशरे में नजर आती हैं और ऐसी चीजों को हम डिस्कस नहीं करते। हम बहुत ऊपर ऊपर से बात करते कि बस ट्रॉली उठा के दे दिया आपने तो इसमें नहीं, बहुत बहुत इश्यूज अंदर इशू बिल्कुल आते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मशवरा एंड इस्तिखारा। नहीं देखिए, मशवरा ये था कि आज जो बिल्कुल नहीं है, बड़ों को हम इन्वॉल्व नहीं करते। बिल्कुल सही। चाहे वो दादी हो, नानी हो, पुपियाँ, पहले उसके बगैर तो चलता ही नहीं था। सही। पहले जब रिश्ता आता था उनसे पहले पूछा जाता था, फिर बात बढ़ती थी। अब तो वी थिंक कि मैं जो हूँ, मेरा अगर बेटा या बेटी है, मैंने जो सोचा वो सही है, जो कि गलत है। मशवरा बहुत ज़रूरी है और ये आपके दीन में है। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद इस्तिखारा आप दूसरे से नहीं करा सकते, आप खुद करें अपना। अगर आपका बेटा, आप बेटे से भी कहें। आजकल दीन से हम बहुत दूर हैं। ठीक है, आजकल हम दीन से बहुत, जो मसले आए हैं ये सिर्फ इस वजह से कि हम दीन से बहुत। अच्छा, आपको मैं जितना जानती हूँ, मैं अगेन पर्सनल पे इसलिए बात करूँगी, हम लोग जब पर्सनली बात करते हैं तो बहुत सारे लोग समझ भी सकते हैं बेहतर तरीके से। आप एक बहुत ही सलीकामंद खातून हैं और माशाल्लाह बहुत सुघर हैं। आप बहुत अदब सिखाती हैं लोगों को, तो आप खुद माशाल्लाह आपका जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, अगर आप माशाल्लाह आप जाती, आपके घर कोई आते हैं लोग लड़की का रिश्ता लेकर, तो अब आपके जहन में अगर ये कुछ सवालात हैं लड़के की बुरी हैबिट्स के बारे में, जिसमें शराब, बुरा जितनी बुरी बैड हैबिट्स हम सोच सकते हैं इस माशरे में, जो कि अब पाकिस्तान में भी अल्लाह माफ़ करे बहुत कॉमन हो गई है, उस हवाले से अब आप एक तो फिजिकल बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पता चल जाता है कि लड़का नॉर्मल है, ठीक है। दूसरा उसके जेस्चर्स, उसकी नज़र, चीज़ें पता चल जाती है। अब आप हो या आपके हस्बैंड हो, वो लड़के से किस हद तक ड्रिल डाउन कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे ये होता है जब आपके बड़े बैठे होते हैं, आप 1 to 1 नहीं मिल रहा है। मैंने मशवरे की जो बात करी, आपके बड़े भी होने चाहिए। उस वक्त जब होता था रिश्ता, बड़े होते थे, सास हैं तो वो होती थी, ये नहीं था कि मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ बैठेंगे। नो नहीं था। एक हाथ रेज करना चाहूँगी यहाँ पे। ओके। पुराने ज़माने की अगर बात करते तो लोग बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते थे। इवन लोगों की जो बुरी हैबिट्स होती थी ना, लोग छुपा के रखते थे। उस वक्त इतनी बुरी आदतें नहीं थी। अच्छा, ये भी एक ओपिनियन का फर्क हो सकता है। पहले भी थी मेरे नजर में, अब ज्यादा खुल के होगी, अब वो शर्म खत्म हो गया। देखो, हाँ, शर्म खत्म होगी, मगर अब आप क्या करेंगे? अगर आप ये बात करी हो तो आपको 1-2 दफ़ा के मिलने के बाद आइडिया होगा। यस, आपको 1-2 दफ़ा के मिलने के बाद, अगर माँ है तो मैं माँ से हल्के अंदाज में बात कर सकती हूँ कि लड़का ऐसी कोई बात तो नहीं करता। बिकॉज यू कैन आस्क द मदर अलग से, कि जैसे अगर शराब की बात हो रही है, देखिए मेरा माहौल ये है, मैं आपसे सिर्फ इस तरह बड़े प्यार मोहब्बत से, एक तरीका होता है बात करने का कि ड्रिंक व्रिंक तो नहीं करता, बिकॉज यू हैव टू आस्क। क्योंकि आज अगर लड़की को लेने जाती हैं, अभी एक रिश्ता सिर्फ इसलिए ख़त्म हुआ, लड़की बहुत अच्छी, बहुत पढ़ी लिखी, वेरी डाउन टू अर्थ एंड अ ब्यूटिफुल गर्ल, माशाल्लाह, पक्की हो गया रिश्ता,
आखिर में लड़की की माँ ने वो लड़के वालों को, उन्होंने ये तक लड़की की माँ से कहा कि आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज के ज़माने में आपको ऐसी बेटी मिली। ये मैं अभी आपको एक हफ्ते की बात बता रही हूँ। ओके, लड़की की माँ ने कहा जब सब कुछ ओके हो गया तो शी सेड कि मेरी बेटी को शुगर की बीमारी है। ओके, एंड द गर्ल इज, मगर क्यों आपने इतनी ज़ोर से ये करा? क्योंकि वो लड़की शी इज़ ओनली 25 और 26 और हर तरह से नॉर्मल है। शी इज़ नॉर्मल, शी ईट्स नॉर्मल। शुगर इज समथिंग जो व्हिच इज मैनेजेबल। मगर आपने इतनी ज़ोर से जो उन्होंने, इसलिए कुछ थोड़ा सा मुझे यूँ हुआ कि ये हेरिडिटरी है, ये नहीं उनकी फैमिली में किसी को नहीं है। उन्होंने ये बताया कि इनको आजकल तो हर की फैमिली में हर एक को है ब्लड प्रेशर, शुगर तो हर किसी को होता है। मगर इन्होंने बताया कि उनको पता होना है। उन्होंने कहा अच्छा, नेक्स्ट डे उन्होंने फ़ोन करा कि मैं नहीं कर रही। अब आप सोचो, वो लड़की से मैं मिली हूँ अभी, बिल्कुल नॉर्मल लड़की, हर तरह से। देखें हम किस तरह एकदम से हर तरह की तारीफ़ करी कि आप खुशकिस्मत हैं, आप दुआ करें आज के ज़माने में ऐसी बेटी है। बिल्कुल ठीक। तो आप इस बीमारी पे छोड़ देते हैं। तो आपने, और जो आपके हस्बैंड हैं वो लड़के के बाप से, क्योंकि आजकल बड़े फ्रेंडली टर्म्स में बात हो सकती है, बिकॉज उनको आपकी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए। देखिए वो अगेन टॉपिक डिफरेंट है। बीमारियों का भी बताना, आप पूछ सकते हैं भाई आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर कोई ऐसी बुरी आदत है जो कि आपको शादी के बाद बीवी को पता चलती तो वो तो बेचारी सर पकड़ के बैठ जाएगी कि मैं बात बताऊं भी तो किस तरह बताऊं। नहीं, आप जो अगर फादर्स होते हैं ना वो जरा ओपन बात कर सकते हैं। ओके, इसी पे आगाबाद साहब, अब लड़की के जो वालिद साहब हैं, क्या वो एक 1-on-1 विद द ग्रूम टू बी कर सकते हैं? दुल्हा के साथ एक 1-on-1 सेशन कर रख सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पूछना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा बल्कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा तलाक़ें हुई हैं, हमारे माशरे को इतनी ठोकरें लगी, माशरे की बात कर रहा हूँ, उनको अब डिसीजन लेना चाहिए। हम हर तरीके के इदारे बना रहे हैं, खाने पकाने के इदारे अलग हैं, ब्यूटिशन के इदारे अलग। हम ऐसा कोई इदारा क्यों नहीं बनाते कि हमें रिश्ता लेने जाने के क्या आदाब हैं, क्या सवालात करना चाहिए, एक क्लासेस होनी चाहिए, काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, हमें मालूमात होनी चाहिए कि लड़की में क्या चीज़ देखना है, लड़के में क्या चीज़ देखना है। अच्छा आगाबाद साहब, कमिंग टू द पॉइंट, मुझे बताएं, क्या वालिद साहब लड़के से दो टोक अल्फाज में टू द पॉइंट सवाल पूछ लें? पूछ सकते हैं, उनका हक है। वो उस पे लड़के को बुरा लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। वो अपने लफ्ते ये मैं जिगर माइंड को, सेट लोगों का बताना चाह रही हूँ कि दिमाग को खोलें। अगर कोई किसी के वालिद साहब आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, वो अपनी बेटी की फिक्र करते हैं तो इसलिए पूछ रहे हैं, जो कोई बुरे बात मानने वाली नहीं है। अच्छा, जिस तरह बीमारियों का जिक्र हुआ, शुगर है, ब्लड प्रेशर, थैलेसीमिया बहुत लोगों को होता है, और हमारे यहाँ बिल्स भी पास हो रहे हैं कि कुछ टेस्ट हैं जो कि निकाह के टाइम पे दोनों को करा लेना चाहिए, ताकि जस्ट टू मेक श्योर आगे बच्चों में कोई इश्यूज ना हो। ये चीज़ें करा लेनी चाहिए, इससे इंसान का जहन छोटा तो नहीं होगा ना? नहीं, बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत अच्छा इक़दाम है। दोनों तरफ के लोगों के लिए सहूलतें हैं और आसानियाँ हैं, है ना, आने वाले बच्चों के लिए भी हैं। ये नहीं है कि बीमारी होगी तो शादी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। Exactly. उसका इलाज करें आप, उसका ट्रीटमेंट और उसकी मैनेजमेंट है। देखिए, अगर आपको शुगर है तो आप लड़का भी शुगर वाला तलाश कर लीजिए, और अगर नहीं भी है तो आप शुगर की दवाइयाँ खा के मैनेज करें, उसको जिंदगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जगह क्या होता है, जो मैं बहुत सारे एकदम से मुझे याद आया कि डॉक्टर्स के पास जब लड़के की माँ जाती है, जो भी है, तो डॉक्टर्स पता है क्या मशवरा देते हैं, आप शादी करा दें, ये ठीक हो जाएगा शादी के बाद, विच इज नॉट राइट। नहीं, बिल्कुल कहा जाता है डॉक्टर, कोई शादी के बाद ना तो अदरवाइज सही होता है ना तो बीमारी वाइज सही होता है। ये सब चीजें पहले या तो, और पता जानते हुए अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो चीज़, तो उसकी अलग ही बात होगी। अगर जिंदगी आप शुरुआत सच्चाई से करें, सच्चाई के साथ, तो अलग बात चीज़ वही है, सच्चाई और पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा लड़के से बात लड़की के वालिद को करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं ये जहनी मर्ज में तो गिरफ्तार नहीं है। ये बात भी बहुत है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बड़े होते हैं, में तो गिरफ्तार नहीं है। टोटली। और ये कैसे पता चलेगा वैसे? ये गुफ्तगू में पता चल जाता है। आप गुफ्तगू उतार चढ़ाव लड़के का देखेंगे, जवाबात कैसे आ रहे हैं। तो मैं सही कह रही हूँ ना, सवाल सही होने चाहिए, सवाल अच्छे हो, जवाबात क्या आ रहे हैं आप देखें। उसके उठने बैठने से उसकी तमीज तहजीब देखिए, टांग पे टांग रख के फैला के बैठ रहा है, बदतमीजी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब लोग आते थे तो बड़े अदब से बैठते थे, लोगों को ताज़ीम दिया करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सिखाया माशरे को, दूसरे को ताज़ीम दीजिए आप। इसी नोट पे एक सवाल आपके पास छोड़ के जाऊंगी ब्रेक की तरफ, ब्रेक का टाइम हो गया है। कई लोग अगर आपके पास आएँ डबल चेक करने के लिए, ये हमारे साथ हो चुका है, इसलिए मैं पूछना चाहूँगी,
एक शख्स आते हैं आपके पास और पूछते हैं कि भाई हमने आपके सो एंड सो की तरफ का रिश्ता आया हमारी बेटी के लिए, तो हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है उन साहब के हवाले से। मशवरा हुआ ना, मशवरा। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ आपके जहन के मुताबिक यू थिंक कि शायद कोई इश्यूज हैं बट यू नॉट श्योर, आप श्योर नहीं है अभी, आपको ऐसा लगता है, तो आप किस तरीके से, आपका जवाब सही क्या होना चाहिए? क्योंकि ये एक अलमिया है था जिससे मैं और मेरे हस्बैंड गुजरे थे। वी डिडंट नो कि क्या करना चाहिए, तोहमत तो नहीं हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान को, कभी कभार आप फिर खामोश हो जाते हैं, समझ नहीं आता आपको क्या करें। हमने क्या किया वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले जवाब देखेंगे इस ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, लास्ट पार्ट है, वक्त बहुत कम है, हमेशा की तरह सवाल पूछ के मैंने सवाल छोड़ा था आप लोगों के लिए। सवाल अगेन, तमाम सवालों का एक सवाल, क्या शादी के टाइम पे हमें एट द एंड ऑफ द डे वही सवाल जो हम मैनेज करने की बात कर रहे थे उसको ही अगर आपसे एलैबोरेट कराएं कि किस हद तक हम इनको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह भी आप ब्रेक के दौरान भी बता रहे थे हमें कि लड़के से कुछ गुस्सा दिलवा दो लड़के को, तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी। और जिस तरह की अगर कोई आपसे मशवरा करे तो क्या जवाब होना चाहिए? देखिए, एक तो जब लड़की का रिश्ता आए और आप सेटिस्फाई हो रहे हैं एक दो मीटिंग्स में, तो फिर आप अपने पूरे ख़ानदान के बड़े बुजुर्गों को बुलाएं, ठीक है, मशवरे लेने चाहिए, ताकि बहुत सारे दिमाग काम करते हैं। आप खाली अकेले डिसीजन ना लें। आप अगर कल को कोई ऊंच नीच होती है, सारा ख़ानदान आपके साथ बैठा हुआ है, वरना आप अकेले तनहा खड़े हैं आप। और उसमें ये ना सोचिए मेरी खाला की बेटी जो है मेरे मुझसे जल्दी से गलत फैसला, गलत मशवरा देगी, वो खुदा के लिए यार। अच्छा, दूसरी बात, लड़की के वालिद को लड़के के साथ बहुत दोस्ताना माहौल में बात करनी चाहिए। अलग 2-3 मीटिंग्स करनी चाहिए। पहली मीटिंग्स में अगर पास हो गया, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग आप अपने लख्ते जिगर, अपना जिगर का टुकड़ा हवाले कर रहे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल ठीक, अग्री। अच्छा, गुफ्तगू के अंदर मैं ये समझता हूँ कि आप उसको, लड़के को बातों बातों में थोड़ा सा तैश दिलाएं। ठीक है, ठीक है। आप ये कहें कि मैंने सुना है आप रात के 2 बजे घर में आते हैं। हो गया, किससे सुना है आपने? मैंने सुना है आपको गुस्सा जल्दी आता है, किससे सुना आपने? वो थोड़े 2-4 एक्सप्रेशन ऐसे देगा आप समझ जाएं, आप समझ जाएं थोड़ा सा तैश आ रहा है, हल्का हल्का तैश आ रहा है, वो छुपा भी रहा, दबा भी रहा तैश को, अपने गुस्से को दबा रहा है, चेहरा लाल हो रहा है, आंखें बिगड़ रही हैं, चेहरा मुंह बिगड़ रहा है। आप समझ जाएं कि ये बाद में तो मेरी बेटी की छोटी सी बात पे चिराग पा हो जाएगा, मारपीट भी कर सकता है। अगर उसको गुस्से को काबू करना आता है, इंसान का सबसे बड़ा बोझ, इंसान का सबसे बड़ा बोझ उसका गुस्सा है। और गुस्सा वो आंधी है जो चिरागों को, दिमाग के चिरागों को गुल कर देता है। इतनी खतरनाक चीज़ है। अगर मैं समझता हूँ लड़कों के अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए, और गुस्सा अगर है तो आप उससे थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार, एक मेयार बनाएं। हमारे माशरे में माँ बाप को, लड़के के वालिदैन को सिखाना चाहिए, बेटे बेटी के साथ तुम्हें कैसे रहना है। तुम खूबसूरती को नहीं देखो, बदसूरत लड़की भी दिल की बहुत ज़्यादा हसीन हो सकती है, बिल्कुल सही, तुम्हें ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दे सकती है। सीरत देखो। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि लड़की के साथ कैसे रहना है, गुफ्तगू कैसे करना है। तुम्हारे बीवी और बच्चे तुम्हारे कैदी हैं, कैदियों के साथ कैसा सलूक करना है। लड़की ने तो हर हाल में कंप्रोमाइज करना है, उसने अपना घर बचाना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाना है। 3 बच्चों को, 2 बच्चों को कहाँ लेके जाएगी? सही बात है, किधर लेके जाएगी आप ये बताइए। लड़का तो जैसे लिबास तब्दील करते हैं वैसे शादियां कर लेगा, 4 बीवी क्या, लड़की क्या करेगी? अच्छा आगा बस साहब, अगेन मशवरे के लिए कोई आए तो क्या जवाब होना चाहिए? अगर लाइक मेरे पास जब लोग आए ये पूछने के लिए कि आपको क्या लगता है कि हमारा बेटा कैसा है, उनका बेटा कैसा है, उनका रिश्ता है, और अब मेरी कुछ रिजर्वेशन है लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं है, तो मैं क्या कहूँ? देखिए, सबसे पहले लड़के के अंदर गुफ्तगू का अंदाज देखना चाहिए, तकवा परहेजगारी देखना चाहिए। और तो हर किसी का नहीं पता। नहीं, गुफ्तगू के अंदर पकड़ में आ जाता है, थोड़ी सी देर की मुलाकात में पकड़ में आता है, उसी में तो शक है ना। और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और जवाब क्या देंगे आप? बेदरेक करना चाहिए। आप अगर मेरे जगह हो तो आप क्या जवाब देंगे उनके वालिदैन को? मैं यही जवाब दूंगा कि आप मालूमात करें, बिल्कुल करें, हमने कहा मालूमात करें, 100%
फाइन। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से करना चाहूँगी, ये कंक्लूडिंग कि बाज़ दफ़ा अब आप देखते हैं कि वो लड़की बहुत पैसे वाली और ख़ूबसूरत है, उसको लेना ही है, उधर शादी करना ही है, हमारा बेटा सेट हो जाएगा, तो आप चाहे उसको उतना भी गुस्सा दिलाएं, वो हंसता रहेगा। अच्छा। आपको उनकी अंदरूनी बातें और अंदरूनी हालात जब पता चलेंगे, जब वो बेटी उनके घर जाएगी, तो क्या सोल्यूशन बताएं? डिमांड सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन इसका कुछ नहीं है। जो डिवोर्सेस होती हैं वो किस लिए होती है कि उनके फेक उन्होंने बातें की होती है और उनके फेक रवैये होते हैं। आप मैसेज दे दें क्या करना चाहिए लोगों को। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि इट्स अ गैम्बल, फिर हम कहेंगे शादी इज अ गैम्बल। डेड एंड नहीं हो सकता, डेड एंड नहीं हो सकता। आई थिंक दैट वुड बी रॉन्ग टू से कि हम शो को एंड डेड एंड पे नहीं कर सकते। जी नहीं था, मैं ये कहूँगी सबसे पहले कि जो भी रिश्ता लेके जाए, चाहे वो लड़के वाले हों चाहे लड़की, सच्चाई के साथ स्टार्टिंग आपकी हो। और अगर आपको मशवरा देना है तो आप जिस तरह आपने कहा मालूमात कर लें। मालूमात करना बहुत ज़रूरी है, बड़ों को इन्वॉल्व करें और इस्तिखारा ज़रूर करें, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं, और मिलना जुलना रखें ताकि मिलने जुलने से क्या आपको बात कही है। आई नो कि आप कितने दूध कितने पानी में पता चल आपको ये रखना पड़ेगा क्योंकि आपने दूसरे से मशवरा ले लिया और खुद मालूमात नहीं करी। That is also ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। कंक्लूडिंग, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये समझते हैं कि लड़की का नसीब अच्छा होना चाहिए। नसीब इंसान खुद बनाता है। आप ये सोच के कि इसकी किस्मत है बस आप हवाले कर दें, ये गलत है। आपने बच्ची को क्या समझा अपनी? लड़कियों का दिल समंदर होता है और उनके अल्फाज दरिया होते हैं। वो अपने अल्फाज को निभाने के लिए वफादारी का अलम ऐसा झंडा उठाती हैं कि ज़िंदगी के हुदूद से बाहर निकल के मौत की वादी में चली जाती हैं। कुछ नहीं कह पाती ताहयात। आप क्या करेंगे? आप ताहयात वो बच्ची कुछ नहीं कह सकती है और आपने उसको हवाले कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सोच समझ के फैसले करने चाहिए। 4 बच्चियां 6 बच्चियां, अल्लाह का शुक्र भेजें आपको बेटियां दी हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम्हारी सबसे अच्छी औलाद बेटियां हैं। क्या बात है। बेटियां बाप के जनाजे की रौनक होती हैं, बेटे नहीं होते हैं। ये समझना चाहिए लोगों को। लेकिन आपको एक बात बताऊं भाई साहब, लड़कियां आजकल इस पोजीशन पे बैठी हुई हैं कि वो लड़कों की जरा सी बात भी बर्दाश्त नहीं करती। खान आप जनरलाइज कर देती हैं हर दफ़ा। जनरलाइज 1-2 लड़कियां बिल्कुल होंगी और इस तरह ज़रूर सही बात है कि हर लेवल ऑफ सोसाइटी में अलग लोग हैं। क्योंकि अब हमें प्रोग्राम एक्चुअली एंड करना होगा तो मुझे आप लोग तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना होगा। हमें जाना है, हमें वक्त हो गया है इजाज़त लेने का। जाते हुए सिर्फ एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी। सही, बिल्कुल सही कहा मिसेस खान ने भी, बिल्कुल सही फरमाया कि शादी एक गैम्बल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपना होमवर्क पूरा किया। बहुत सारे लोग चाचा, मामा, खाला, नाना सबको ब्लेम कर देते हैं, शादी कराने वाली खातूनों को ब्लेम कर देते हैं कि इन्होंने सही जगह शादी नहीं कराई। नहीं, ये वालदैन की जिम्मेदारी है। ये वालदैन की जिम्मेदारी, आपकी औलाद आपकी जगह के टुकड़े की शादी कर रहे हैं आप, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप जांचें, जितना टाइम लें कोई मसला नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन जब शादी कराएं तो आपका दिल से यहाँ से आपको तस्कीन होना चाहिए। नाहिद आपा की बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि इस्तिखारा ज़रूर करें। जब एक पॉइंट आता है जब आपने अपनी तरफ से सारे चेक्स कर लिए हैं, आपकी तरफ से हर तरफ टिक 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 हो चुका है अप्रूवल, लेकिन आपने कहा अल्लाह की ज़ात से तो अप्रूवल ले लेना एक दफ़ा, तो वो फुल एंड फाइनल होगा। जब वो फुल एंड फाइनल होगा देन फिर आप आंख बंद करके करें। और ऑफ कोर्स जब आप शादी करते हैं तो सच्चे बोले, सच्चाई बोले, क्योंकि जो भी रिश्ता आप अगर झूठ की बुनियाद पे करेंगे तो उसका रिजल्ट ख़राब ही होगा। अगर टूटे ना भी ना, खलिशें होंगी, दरारें होंगी, रिश्ता अच्छा नहीं होगा। तो शुरुआत रिश्तों की हमेशा अच्छे और पॉजिटिव नोट पे करें। बहुत सारी हमने चीज़ें देखी हैं शादियों के दौरान, ससुराल वालों के बीच में कुछ गलतियाँ, कुछ ऐसे कॉल, ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बी वेरी केयरफुल। बहुत सारे इस तरह की बातें होती हैं। हम कोशिश करेंगे अपने कल के शो में, क्योंकि कल भी हम एक शादी के हवाले से ही शो करना चाह रहे हैं और करेंगे बेसिकली शादी के अखराजात के ऊपर से कि कितने अखराजात एक्चुअली होने चाहिए और कितने हम फजूल खर्ची करते हैं। क्या इसमें हमें इस्लाम क्या बताता है, कितनी चीज़ इंसान खुशी से करे, कितनी नहीं करे। बहुत सारी ऐसी एंगल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके हवाले से हम करेंगे। तो जी हाँ, शादी पे शो हम भी करते हैं एक मुख्तलिफ अंदाज से। इसी नोट पे कि आपके ओपिनियंस, आपके सजेशंस हमेशा सर आंखों पे ज़रूर फीडबैक दें हमें। आप लोगों के मैसेजेस भी मेरे पास थे, मैं पढ़ नहीं सकी, प्रॉमिस कल पढ़ूंगी। आज गुफ्तगू हुई इतनी मज़ेदार थी, क्या करूं, लेकिन आप लोगों के मैसेजेस बहुत काम के होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं हमें। हम कल पढ़ेंगे। हमें इजाज़त दें। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।